जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर आज की इस क्लास में स्वागत है। और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो देखा जाए तो बीएसटीसी के लिए सबसे 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 महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों जो 12वीं पास करके आए हैं उनके लिए तो दोस्तों ये विषय नया होने वाला है, और जो पहले देखे आए हैं वो भी ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से लोकल लैंग्वेज में हम रीजनिंग को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें हम 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर ये हमारे सही हो गए तो समझो कि हमारा बीएसटीसी में श्योर 100% सिलेक्शन पक्का है। तो रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, और रीजनिंग में ही हम आज जो हमारा सबसे सरल टॉपिक लेंगे और कोडिंग डिकोडिंग की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला दोस्तों रीजनिंग में टॉपिक होने वाला है कोडिंग और डिकोडिंग। ये कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है दोस्तों, इसको समझो। अगर मुझे किसी को बात, यानी दोस्तों मेरा साथी है दूसरा, उससे मुझे कुछ बात करनी है लेकिन वो दूर है, और ऐसी बात कहूँ जो बीच में जो बैठे हुए हैं उनको पता नहीं चले, वो मेरी बात गुप्त रहे, तो कैसा पता चलेगा। तो हम इसके लिए कोई कोड यूज़ करते हैं, कोई शब्द ऐसा यूज करते हैं जो हमें पता होता है। वो दोस्तों सबसे पहले हम दोनों के बीच में डिस्कशन होगा कि हम इस तरह से इसको क्या कहेंगे, और इसे कूट जो शब्द है उसको हम निश्चित कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है। कोई दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग फिक्स नहीं होता, कोई दोस्तों फिक्स होता है। तो हम इसी तरह से बात करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो हम जब चाय के ठेले पर जाते हैं तो हम ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब वो समझ जाता है भाई 1 कप लेके आना है। और उसी तरह हम मदिरा स्थान पर चले जाते हैं तो ऐसा करते हैं तो वो समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए। तो इसी तरह कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें वर्ड बेस्ड पर दोस्तों इसमें क्वेश्चन आते हैं। वर्ड बेस्ड पे कैसे है दोस्तों, एक तो आते हैं दोस्तों अल्फाबेट, यानी दोस्तों ABCD जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। इसके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। एक दोस्तों फिक्स होते हैं, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि हाथी को शेर, शेर को चूहा, चूहा को बिल्ली, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं। और अल्फाबेट है दोस्तों, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। और एक होते हैं दोस्तों वाक्य, जो दोस्तों सेंटेंस के आधार पर हमारे दोस्तों वो होने वाले को क्या दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कोचिंगों में ये दोस्तों सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, इसलिए हम इसकी सबसे पहले शुरुआत करेंगे। क्योंकि दोस्तों अल्फाबेट, और ये दोस्तों आपको आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ABCD के दोस्तों क्रमांक याद करने होंगे। इसलिए आप 2-3 दिन जब तक ये टॉपिक चले तब तक पक्के दोस्तों अल्फाबेट याद कर लें, ताकि दोस्तों कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों A1 हो गया, N14 हो गया, यानी कि दोस्तों D4 R18, इस तरह से आपको याद करना है, और फटाफट आपको याद होना चाहिए, तभी आप दोस्तों अल्फाबेट के कर पाओगे। और सबसे सरल टॉपिक आज हम ये लेंगे दोस्तों, कौन सा, वाक्य सेंटेंस। इसके बारे में बात करेंगे कि वो दोस्तों देखा जाए तो सबसे सरल यही है, और दोस्तों अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बहुत सरल है। इसमें दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, प्रश्न में दिया होगा और प्रश्न में उत्तर आपको, बस आपको समझने की थोड़ी शक्ति होनी चाहिए। इसलिए हम आज इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारा दोस्तों क्या होने वाला, वाक्य आधारित पर कूटवाचन परजनी। अब ये दोस्तों हमारे को नाम से देखकर हमें इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे को दोस्तों क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन किस तरह से होता है, ये देखो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान माला रा, और दोस्तों पाकिस्तान विल लॉस सापाला, और दोस्तों इंडिया विल विन मारापा। इसमें देखना दोस्तों इंडिया को कौन सा कोड इसमें दिया गया है, विल को कौन सा कोड दिया गया, एंड को कौन सा कोड दिया गया, इनमें से हमें ढूंढना है दोस्तों। ये है दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनेगा, और दोस्तों ये इनके कोड होगा। अब इनमें से हमें देखना है कि इनका कोड कौन कौन सा हो सकता है। अब सबसे पहले तो आप पहली लाइन और दूसरी तीसरी, अब इसमें देखो पहली लाइन और दूसरी लाइन में आपको सेम क्या दिख रहे हैं, तो दोस्तों एक पाकिस्तान है और एक इधर भी पाकिस्तान, दोनों सेम है। और इधर हम देखें तो इनमें हमारे को क्या सेम दिख रहा है वो देखो आप, ये दोस्तों मा ला रा सा पा ला, तो दोस्तों लाला सेम है, इनको काट दो, तो इन दोनों को काट दिया, यानी कि हमारे को एक बात फिक्स हो गया। अभी जो पाकिस्तान है इसका कोड दोस्तों हमारे क्या हो गया दोस्तों, ला। इसी तरह हम देखें तो दोस्तों दूसरे और तीसरे में देखो हमारे को क्या सेम नजर आ रहा है, तो दोस्तों इसमें विल और विल दोनों नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखो दूसरे और तीसरे में जो कोड है उसमें देखो क्या सेम है, तो दोस्तों सापा इसमें बचा, ये दोस्तों कट हो गया, मारा पा, तो दोस्तों इसमें पा और पा सेम हो गए, यानी कि दोस्तों विल का कोड क्या हो गया दोस्तों, पा। तो यहाँ पर विल का कोड हो सकता है हमारे पा। अब ये देखो दोस्तों पहले और तीसरे में क्या सेम है, तो इसमें हमारे को दोस्तों इंडिया सेम दिख रहा है। तो अब देखो इसमें इंडिया का कोड कौन सा हो सकता है, यानी दोस्तों पहले और तीसरे में क्या सेम है, तो इसमें देखो दोस्तों मा इसमें सेम है दोस्तों, रा इसमें सेम। अब इसमें देखो दोस्तों कौन सी चीज सेम नहीं है, तो इसमें देख सकते हो दोस्तों एंड नहीं है और दोस्तों विन नहीं है, तो इसमें दोस्तों या तो मा होगा या फिर रा होगा, यानी दोस्तों विल का तो हमारा हो गया रा, तो बच्चे को अंदर इन दोनों में हमारे को बचा है। और इधर दोस्तों इंडिया और एंड बचा, तो
माँ और रा इधर बचा है और माँ और रा इधर बचा है, तो दोनों में दोस्तों सेम सेम आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इधर दोस्तों इसका हो सकता है माँ, और दोस्तों देखिए तो सेम ही है, और रा दोस्तों हमारा ये बच रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माँ नहीं है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों टा समझ लो इसको, क्योंकि दोस्तों ये अलग ही है, माँ और माँ सेम हो गया, तो यानी इंडिया का तो माँ रहेगा। और अगर हमें एंड का पूछा है तो एंड का हमारा दोस्तों रा हो गया, यानी एंड का हमारा क्या हो गया दोस्तों रा। अगर हमारे को विन के पूछ रहे तो विन का हमारा क्या होगा दोस्तों टा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इस तरह से हमारे को देखते ही दोस्तों पर्सन में देखना, और दोस्तों पर्सन में ही आपको उत्तर मिलेगा, उसमें से देख के आपको उत्तर करना है। इस तरह से हम इस जो दोस्तों हमारा जो वाक्य आधारित कोड वचन है इसके कल और क्वेश्चन करेंगे, ताकि दोस्तों हमारे को अच्छी तरह से आ जाए। कल इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ABCD से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।